कितना लोग करेला आज बताइए। सब लोग देखते हैं कितने लोग करते हैं अंडा के सेवन, मांस का सेवन ना करे के चाहिए। अंडा के सेवन जो करेला ना उस समय जो एक अंडा के सेवन करे तो कितना जीव हत्या हुई। वही तरह जो नहीं वो अंडा में जीव उत्पन्न भइल बा, एक जीव से 4 आदमी हुए। आप 3 आदमी की गिनती करें, 3 जीव गिनती करें तो समझिए कितना जीव हत्या होता। मांस के सेवन ना करे के चाहिए। मांस के सेवन इंसान के लिए नहीं है, हमारे लिए आपके लिए नहीं है ना। हमारे लिए आपके लिए क्या है? शुद्ध शाकाहारी शुद्ध भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी घी अचार ये भोजन कीजिए। कितने लोग कहते हैं इतनी जाके ले ले आई दादा ना कर दिला। देखिए मांस के सेवन वो करेला जेके नुकीला नुकीला दांत होला। बिल्ली के दांत देखिए, बिल्ली के दांत नुकीला होला। आप देखिए शेर का दांत देखिए कैसा होता है, 2 दांत नुकीले होते हैं। बाघ के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। जो हिंसक जानवर जो है ना उनके दांत जो है नुकीले होते हैं। क्यों? क्योंकि मांस को चीरने के लिए फाड़ने के लिए काम आता है। क्या आपका भी दांत नुकीला है? चेक कीजिए, फटाफट चेक कीजिए दांत नुकीला है क्या? आई दादा अब दांत क्यों भी निकल को सब छुपा ले लगा ना। मांस के सेवन ना करे के चाहिए। मांस के सेवन इंसान के लिए नहीं है, वो क्या है हिंसक जानवर के लिए है। लेकिन उसको सेवन करते हैं, उसको सेवन करते हैं। क्यों? एक बार मांस का सेवन कीजिए, आपका शरीर 21 दिन तक शुद्ध रहता है। ना कोई पूजा के योग्य होगा, ना उस पूजा भगवान को स्वीकार होता है। लोग कहते हैं क्या आज अच्छा दिन है, खा लेंगे, बाल धो लेंगे, स्नान कर लेंगे, हो जाएगा। शरीर का मैल तो धुल जाएगी, बाल की मैल धुल जाएगा, शरीर तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन मन की मैल कैसे धुलेगा मेरी मैया? मन की मैल धोने के लिए भगवान की आवश्यकता पड़ता है। भगवान तभी आपके मन में बसते हैं जब आप सच्चे साधना करते हैं। तो मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। एक बार कीजिए, देखिए कितना बीमारियां हैं। आप शुद्ध भोजन दीजिए, दूध लीजिए, घी खाइए, दही खाइए। शुद्ध भोजन करेंगे तो आपके पास बीमारी नहीं होगा। मांस खाने से आयु विच्छिन्न होता है, रोग व्याधि ज्यादा होते हैं। देखिए हर घर में क्या होता है, आज किसी घर में ऐसा नहीं है जिस घर में दवा ना हो। पहले ऐसे दवा नहीं होता था, कोसों दूर तक क्या होते थे, दवा खाना नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं हुआ करता था। सही बात कहते नहीं, कोसों दूर यानी कि लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर दवा खाना ना हुए, एक वैद्य के द्वारा ही इलाज हुए। कुछ दवा दवे आराम हो जावे, दर्द दुख दूर हो जावे। लेकिन आज दादा जगह जगह पे डॉक्टर और जगह जगह पे दवाई, जितने दवाई दिया था वो लगातार दवाई खा के पानी पियत नहीं, पानी पियत रही, दवाई खात रही, पानी पियत रही। काहे के शरीर में आपके वो चीज नहीं के जो चीज होके के चाहिए। यानी कि भगवान जी अगर आपके सच्चे मन में बसती तो शायद आपकी दवा की जरूरत ना पड़ी। तो कभी भी सच्चे मन से आराधना करना चाहिए, जप कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, उसी में जीवन कल्याण है। खाने से, मांस खाने से कुछ नहीं होता, मांस खाने से पाप होता है। अगर आपकी एक उंगली कट जाता है, थोड़ा सा अगर नाखून लग जाए, ब्लेड लग जाता है ना, बहुत बड़ा दर्द हो रहा है। आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, मलहम पट्टी करते हैं, उसे ट्रीटमेंट यानी दवा शुरू हो जाता है। और सोचिए जिसका जीव हत्या होता है, जिसको आप मांस सेवन करते हैं, हमारे सनातनी धर्म में ऐसा नहीं है, किसी वेद पुराण में ऐसा नहीं है कि मांस का सेवन भगवान को क्या होते हैं आपको प्रिय है। भगवान को वो प्रिय होता है जो भगवान को प्रिय है, वो हमको प्रिय है। जो भगवान को चढ़ता है वो इंसान को प्रिय होता है, और जो भगवान को प्रिय है वो सबको प्रिय होता है। आपको दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। सोचिए जिस
मांस का सेवन आप करते हैं, उसको अगर काटा जाए तो कितना चिल्लाता है मेरी मैया, कितना रोता होगा। वो भी किसी, उनके भी माता पिता होंगे, वो भी किसी जीव का ही अंश होगा, याद करता होगा, खाए लगेगा, तकलीफ होगा, कितना दर्द होता है। आपका पुत्र, आपका परिवार, आपकी पुत्री जब बिछड़ जाता है तो कितना तकलीफ होता है। उतना ही तकलीफ उस माता पिता को होगा जिस माता पिता के वो अंश जीव है, जो जीव कट रहा है और कट कर उसका मांस सबके सामने आ रहा है। ऐसा न करें, ऐसा करने से ये क्या है, धर्म के मार्ग नहीं है। हम सनातनी हैं, सनातनी धर्म पे चलिए। धर्म के मार्ग में जब रहेंगे तो आप सदैव आगे तक रहेंगे, कोई रोग कोई दोष नहीं होगा। भगवान को अपने मन में बसाइए, बस वही तो है। अभी भागते भागते वेदो व्यास जी की पत्नी जो है अड़ी देवी, वो लेटी है, लेट करके मुंह खुला है, अब कहाँ जाए, और जा करके सीधे उनके घर में जा करके मुंह के सहारे छुप गए। जब छुप गए और त्रिशूल तो वहीं पे परिक्रमा हो रहा है, त्रिशूल की परिक्रमा वहीं पे हो रहा है। करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। आदेश तो ये हुआ था कि जिन्होंने कथा सुना है उनका क्या करें, शरीर से धड़ अलग करके लेके आइए। अब तीसरे तो आदेश हुआ नहीं था, तब तक वहां पे वेदो व्यास जी का आगमन होता है। देखते हैं क्या भगवान शंकर जी का त्रिशूल मेरे आंगन में है। अब करे तो करे क्या, उन्होंने प्रणाम किए, बोले क्या, हे प्रभु, सब दृश्य देख रहे हैं, बोले हे प्रभु आप इसे वापस ले लें। लेके गए। अब 9 महीने एक माँ जब पुत्र को जब गर्भ में रखती है ना, 9 महीना जब रखे ना, तो माता को आभास होता है कि पुत्र को कब, गर्भ में जो बच्चा है कब उसको भूख लगेगा, कब प्यास लगेगी। वो समय समय से हर चीज लेती है। अगर 1 घंटा अगर लेट हो जाए पुत्र का, अगर पाँव न चले, हाथ न चले, माता डर जाती है, दुखी हो जाती है कि मेरे पुत्र को क्या हो गया है, क्या हो गया, क्या करें। कैसे कहें। अब यही सोच सोच करके एक भाव होता है, माँ पुत्र की हर आगम को जानती है, लेकिन माँ के दर्द को पुत्र नहीं समझ सकता। माता कमजोर पड़ गई, थोड़ा लाचार है, पुत्र बड़ा होता है, शादी विवाह हो गया, बच्चे हो गए, माँ को त्याग देते हैं, त्यागते देखते हैं कितने रोग के दर दर के ठोकर खाते हैं। जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पालन पोषण किया, आज वही माँ, उसी माँ को पुत्र ने त्याग दिया।